भाई कभी आपने सोचा है क्या कि अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी नई दवा मार्केट में लॉन्च करना चाहती है तो फिर क्या वो सीधा मार्केट में अपनी दवा बना करके मतलब मार्केट में बेच सकती है क्या? बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि इंडिया में हर एक ड्रग को बेचने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और इन्हीं रूल में से एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन है जिसका नाम है शेड्यूल एम, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर शेड्यूल एम जो होता है ना ये होता क्या है, ठीक है। और शेड्यूल एम वन का मेन पर्पस क्या होता है, शेड्यूल एम वन का जो एम वन जो होता है ना एम वन में क्या क्या रूल होते हैं, ठीक है। और शेड्यूल एम वन फॉलो नहीं करने पर फिर क्या हो सकता है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मतलब इस सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम मुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर जो शेड्यूल एम जो होता है ना शेड्यूल एम वन शेड्यूल एम वन जो होता है ना ये होता क्या है भाई, ठीक है। शेड्यूल एम वन जो होता है ना ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का ही एक पार्ट होता है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के बहुत सारे इसके अंडर मतलब बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, ठीक है। उनमें से आपका ये है कि शेड्यूल एम, ठीक है, एम वन, ठीक है। सिंपल लेवल में समझे ना, देखिए तो शेड्यूल एम वन जो होता है ना ये एक रेगुलेटरी गाइडलाइन है जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है, ठीक है। मतलब अगर कोई कंपनी होम्योपैथिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर करना चाहती है तो उन्हें एम वन में जो शेड्यूल एम वन है ना एम वन के अंदर बहुत सारे जो रूल है ना उसी रूल को मतलब कि फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। शेड्यूल एम वन जो होता है क्या किसके लिए होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शेड्यूल एम वन जो होता है ना इसका मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम कलर चेंज कर देंगे। शेड्यूल एम वन का मेन पर्पस क्या होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ये पर्पल कलर, ठीक है। इसका जो मेन गोल होता है ना कि जो मेन पर्पस होता है शेड्यूल एम वन का वो होता है मेडिसिन की क्वालिटी मेंटेन करना, ठीक है। कंटामिनेशन से बचाना, यहाँ तक कि स्टैंडर्डाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेंटेन करना, ठीक है। और पेशेंट को सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन देना, ठीक है। ये शेड्यूल एम वन का क्या होता है, पर्पस होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में बोले ना तो शेड्यूल एम वन जो होता है ना इंश्योर करता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट तक पहुँच रही है वो सेफ और स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो, ठीक है। मतलब शेड्यूल एम वन का यही मतलब मेन वो होता है ना ताकि वो जो पेशेंट होता है ना उस पेशेंट तक मतलब कि एकदम सेफ क्वालिटी में जो होम्योपैथिक है ना ये सेफ और इफेक्टिव और स्टैंडर्ड क्वालिटी की मतलब कि मेडिसिन जो है पेशेंट तक पहुँचे, ठीक है। यही शेड्यूल एम वन का मेन पर्पस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि शेड्यूल जो एम वन होता है ना एम वन में क्या क्या ऐसे रूल होते हैं, ठीक है। तो देखिए शेड्यूल एम वन जो होता है ना एम वन में मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी कंट्रोल को स्टैंडर्ड बताए गए हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, ठीक है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया, जैसे मान लीजिए सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग सेपरेट जो हो सेपरेट प्रोडक्शन मतलब कि एरिया होना चाहिए, ठीक है। क्लीन एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से कुछ इक्विपमेंट जो होता है आते हैं जैसे कि स्टेनलेस स्टील या फिर इनॉट मटेरियल का मतलब कि इक्विपमेंट होना चाहिए, मतलब वैसा मटेरियल जो कि इनॉट हो कि इससे रिएक्ट ना करे, ठीक है। उसके बाद से इक्विपमेंट प्रॉपर क्लीन और मतलब कि मेंटेन होना चाहिए जो भी आपका इक्विपमेंट है वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद से जो रॉ मटेरियल का स्टोरेज है जैसे कि मान लीजिए रॉ मटेरियल प्रॉपर मतलब कि लेवल्ड होना चाहिए, ठीक है कि हाँ ये वाला रॉ मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद से कंट्रोल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होना चाहिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मतलब कि वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से क्वालिटी कंट्रोल देखा जाता है जैसे कि हर बैच का टेस्टिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है। उसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है, ये शेड्यूल एम वन में होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, ये होता है होम्योपैथिक के लिए, ठीक है। मतलब शेड्यूल एम वन जो होता है होम्योपैथिक के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि शेड्यूल एम वन को फॉलो नहीं करती है तो फिर क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई फार्मा कंपनी है जो कि शेड्यूल एम वन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती है तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि ड्रग जो होते हैं उसको रिकॉल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई सा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। मान लो अगर वो शेड्यूल एम वन को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, और मार्केट में उसकी दवा चली गई है तो जो ड्रग होनी है उसको रिकॉल भी हो सकता है, ठीक है। लीगल एक्शन हो सकता है उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्स है, ठीक है, जो कि मतलब कि शेड्यूल एम वन को मतलब एम वन का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता है तो जो इसके शेड्यूल एम वन के तहत जो एक्स कंपनी है वो कोई मान लो मार्केट में कोई दवा ए भेज रही है तो उसको मतलब रिकॉल किया जा सकता है, ठीक है। और उसके ऊपर शेड्यूल एक्स जो कंपनी एक्स है ना इसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए फार्मा कंपनी के लिए रेगुलेशन फॉलो करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं जैसे कि इंडिया में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग शेड्यूल बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए शेड्यूल एम जो होता है ना एलोपैथिक मेडिसिन के लिए जीएमपी स्टैंडर्ड करता है, ठीक है। उसके बाद से शेड्यूल एम वन जो होता है ना होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड देखता है, ठीक है। उसके बाद से मतलब कि इतना समझो कि हर मेडिकल सिस्टम के लिए ना अलग अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। चाहे वो कोई सा भी सिस्टम हो, ठीक है, एलोपैथी होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, ओटीसी मेडिसिन हो, एनआरएक्स हो या फिर एक्स हो, मतलब कोई सा भी दवा हो, शेड्यूल वाली दवा हो, ठीक है, या बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवा हो, मतलब हर एक दवा के लिए अलग अलग शेड्यूल
रूल बनाई गई है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अंदर आता है। ठीक है, एमओन जो होता है ना सिर्फ एक रूल नहीं होता है, बल्कि ये इंश्योर करता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ और स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो। ठीक है, इसलिए सारे से रूल बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा फॉलो होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद से चाहे तो ये एमसीक्यू लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे एमसीक्यू 2 क्वेश्चन देते हैं, हर एक मतलब वीडियो में 2 एमसीक्यू डाल देते हैं हमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हिच टाइप ऑफ मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड आर डिफाइंड अंडर शेड्यूल M1 इन इंडिया। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन मतलब कि कौन से ऐसे मतलब कि दवाइयाँ हैं जो शेड्यूल M1 के अंदर मतलब शेड्यूल M1 के अंदर उसको मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। ठीक है, इसका जो उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी है, जैसे कि शेड्यूल M1 इंडिया के ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसी शेड्यूल में होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये इंश्योर करता है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन बन रही है उनकी क्वालिटी, सेफ्टी और हाइजीनिक मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है भाई की समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।